भीमराव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पूरी की और इसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा सयाजीराव तृतीय की मदद से अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का अवसर मिला। ये किसी भारतीय अछूत छात्र के लिए विदेश जाकर पढ़ने की पहली बड़ी मिसाल थी। उन्होंने अमेरिका से लौटने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जर्मनी में अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून में कई डिग्रियां हासिल कीं। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि सर्वोच्च डिग्रियां प्राप्त कीं। सोचिए, उस दौर में जब संसाधनों की भारी कमी थी, बाबा साहेब ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन और मनुस्मृति दहन की ऐतिहासिक तस्वीरें या एनिमेशन। विदेश से लौटने के बाद बाबा साहेब चाहते तो एक बेहद आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने समाज के उत्थान के लिए झोंक देने का फैसला किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और समाज को जागृत करने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र निकाले। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए चौदार तालाब से अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। मंदिरों में समानता के प्रवेश के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मानना था कि जब तक समाज में मानसिक गुलामी और असमानता खत्म नहीं होगी, तब तक देश की असली तरक्की संभव नहीं है। संविधान सभा की बैठकें, बाबा साहेब के हाथ में संविधान की प्रति और राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के साथ उनकी तस्वीरें। जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो विविधता से भरे इस विशाल देश को एकजुट रख सके। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए बनी प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर को चुना गया। बाबा साहेब ने दुनिया भर के संविधानों का बारीकी से अध्ययन किया और भारत का ऐसा संविधान तैयार किया जो हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण और हर नागरिक को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया। यही वजह है कि उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नागपुर में दीक्षा भूमि का दृश्य, बाबा साहेब द्वारा बौद्ध धर्म दीक्षा लेने की तस्वीर और अंत में श्रद्धांजलि अर्पित करते लोगों की तस्वीरें। जीवन के अंतिम पड़ाव में नागपुर के दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने समानता और करुणा के मार्ग को चुना। कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। भले ही वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष और उनके द्वारा गढ़ा गया संविधान आज भी हर भारतीय को एक गरिमापूर्ण जीवन दे रहा है। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों न हों, अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप शिक्षा का रास्ता चुनते हैं, तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको बाबा साहेब के जीवन से कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भीम।